नमस्कार, मैं पप्पू भारती और आप देख रहे हैं व्योम टीवी। जैसा कि युवा आक्रोश रैली 23 अगस्त को होने जा रहा है, भाजपा किसान मोर्चा के टुंडी विधानसभा के प्रभारी अजय कुमार सिंह ने आखिर ये बात को आक्रोश किस बात का है कि यह आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी जुबानी। युवा आक्रोश रैली 23 अगस्त को जो मोराबादी मैदान में होने जा रहा है और इनके बारे में जानते हैं अजय जी। सबसे पहले धन्यवाद। ये जो आक्रोश रैली जो 23 अगस्त को होने जा रहा है, आखिर ये आक्रोश किस बात का है? देखिए, अभी जो झारखंड में वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार को अगर कोई नाम देना चाहे तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये झूठ और लूट की सरकार है। झूठ इसलिए क्योंकि इस सरकार ने 2019 के चुनाव में कई घोषणाएं, लोक लुभावने घोषणाएं इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने प्रमुख रूप से जो युवाओं को ठगने का काम किया वो ये किया कि इन्होंने घोषणा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी मैं 2 साल के अंदर 5 लाख जो रिक्तियां हैं सरकारी, उसको युवाओं को, यहाँ के स्थानीय युवाओं से दूंगा। अगर मैं 5 लाख नौकरी नहीं देने में सक्षम नहीं हूं तो जब तक नहीं दे पाता तब तक मैं महंगाई बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएशन को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन को 7,000 दूंगा। क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जितने भी प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, स्थानीय मूलवासी जितने भी हमारे झारखंड के निवासी जो युवा हैं उनको वो नौकरी दी जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है? अभी इन्होंने 5,000 नौकरी दिया है। 5 लाख बोल के इन्होंने मात्र 5,000 नौकरियां दिया है। और वो 5,000 नौकरी में भी अगर आप देखेंगे तो क्या 75% युवा स्थानीय है, झारखंडी है? नहीं है। तो इसी प्रकार इन्होंने किसानों के लिए भी वादा किया। खूब लोक लुभावने घोषणा पत्र में इन्होंने किसानों को भी कहा कि हम आपके एमएसपी दर बढ़ा के खरीदेंगे। पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पिछले वर्ष किसानों का धान बरसात में सड़ रहा है और कोई भी व्यक्ति जो है उनको देखने वाला नहीं था। तो एक बात आपसे ये पूछना चाहें कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया तब ये भाजपा को आक्रोश रैली नजर आई, इससे पहले भी तो आक्रोश का रैली निकलना चाहिए। देखिए, भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन अगर आपने कुछ वादा किया है तो भाजपा भी इनको देख रही थी कि क्या ये वादे पूरे कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये हद हो गया। अब मात्र 4 महीने की सरकार ये बची है, जिसमें 2 महीने के बाद तो ज्यादा से ज्यादा आपका आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं पाते। मतलब 2 महीने की सरकार है और 2 महीने में हम लोग भी सरकार में रहेंगे। हम लोग जानते हैं कि आप एक पिन नहीं हिला सकते, आप ये बाकी वादे कैसे पूरा कीजिएगा? तो अब हम लोग जान रहे, जब पूरी तरह से भाजपा ये आश्वस्त हो गई कि इस सरकार ने यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, आदिवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है, तो भाजपा यहाँ के युवाओं के दर्द को समझते हुए उनके साथ मिलकर भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग सरकार से अब सवाल पूछने जा रहे हैं कि क्या आपने जो वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया, और नहीं पूरा किया तो आपने जो वादा किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा तो छोड़िए, ये तो जब जेल पे गए भ्रष्टाचार के आरोप में और जब बेल पे आए तो एक आदिवासी का बच्चा, एक झारखंड आंदोलनकारी का बच्चा जो कि कुर्सी पे बैठा हुआ था, एक झारखंड आंदोलनकारी, उसको हटा दिया तुरंत इन्होंने। क्यों भाई? सिर्फ आप ही का परिवार शासन करने के लिए यहाँ पे ऑथराइज है, बाकी लोग यहाँ शासन नहीं कर सकते क्या? इसका मतलब कि जेएमएम परिवारवाद करता है और बीजेपी परिवारवाद नहीं करती। बीजेपी में आप देखेंगे तो अगर पिताजी को टिकट मिल जाए तो बेटे को भी टिकट लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनके बाबूजी जो हैं वो राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक,
आपके भाई विधायक और 2-4 होते तो वो भी विधायक होते। तो ये परिवारवाद की ही पार्टी है, सिर्फ आप ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी जेएमएम का कार्यकर्ता क्या चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है? वो मेहनत नहीं करते। जैसा कि अभी इससे पहले 2017 में होमगार्ड की बहाली हुई और अनेकों लोग होमगार्ड के में वैकेंसी में भरे भी और अभी तक उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, तो क्या इस आवाज को भी आप वहां पे उठाएंगे? निश्चित रूप से हम लोग सिर्फ ये घोषणा पत्र के लिए नहीं जा रहे हैं। आप देखिए आज सहिया बैठा हुआ है, इन्होंने वादा किया था कि बातें के साथ सहिया को हम ये कर देंगे, क्या कर परमानेंट कर देंगे। इन्होंने वादा किया था कि पारा शिक्षकों का लिए हम नीति बना के उनको भी परमानेंट करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि सहायक पुलिस कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे। हम इन सब की आवाज बनके उनसे सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन सभी ठगे हुए जनता के लिए, झारखंड की जनता की आवाज बनकर इनसे सवाल पूछने के लिए जा रही है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता की आवाज बनकर उभरेगी और यहाँ सरकार बनाएगी। जैसे जेएमएम अभी मैया सम्मान योजना और आपका जो ये योजना लाई है, तो इससे वो तो कहती है कि महिला को हम सम्मान दे रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के वक्त जिस प्रकार पिछली बार 2019 में चुनाव के वक्त इन्होंने बहुत अच्छा घोषणा पत्र लाया था और सबको ठग लिया, उसी प्रकार अब चुनाव आ गया है। इन्होंने पिछली बार महिलाओं को कहा था कि सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, क्या मिला? कि ये 5000 में 50% आरक्षण नहीं मिला ना। तो अब ये क्या कहते, चुनाव आ गया है, चुनाव में फिर लोक लुभावन। 1000 में किसी का घर चलता है क्या? आप देखिए संथाल में आज महिलाएं त्रस्त त्राहिमाम कर रही हैं, कोई भी आता उनकी इज्जत आबरू से खेल जा रहा है। और सरकार क्या कर रही है? एक अरेस्टिंग तक नहीं हो रहा उनसे। क्यों भाई? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक का तबका हमसे नाराज हो जाएगा। तो महिलाओं को तो इस सरकार ने शोषित किया है, उनको अत्याचार किया, उनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ है इस सरकार में। और आज आप उस महिलाओं को 1000 रुपया देके आप समझ रहे हैं कि महिलाएं आपको वोट दे देंगी? तो ये इस चीज को जुमला माना जाए? ये योजना मैं आपको आज आपके टीवी पे बोल रहा हूं, ये योजना आप चुनाव आते आते चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगी, इनसे नहीं चलेगी ये योजना। ये देखा देखी के लोग हैं, इन्होंने हमारे चुनाव प्रभारी जी को देखा जब, तो इनको लगा कि अरे यार याद आ गया वो लाडली बहना योजना, तो हम लोग भी कुछ ऐसा कॉपी कर लेते हैं। तो इनका अपना कोई विजन नहीं है, ये देखते हैं भाजपा को और उससे सीखते हैं। तो जनता भी अब मूर्ख नहीं है। जो अगर हम छात्र को बनाए मुख्यमंत्री, उससे अच्छा हम उसी टीचर को ही मुख्यमंत्री क्यों ना बना दे, जो विकास के लिए सोच सकता है, जनता के लिए सोच सकता है। तो इस बार जनता ने कमर कस लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस राज्य में पूर्ववर्ती 2014 की सरकार की तरह फिर से एक बार विकास का बयार बहेगी और ये राज्य का युवा, मजदूर, किसान, ये सारे लोग एक बार फिर से खुशहाली से जीवन जिएंगे और युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। धन्यवाद। अजय जी ने इस बारे में रखा कि आक्रोश रैली के पीछे का कारण क्या है, जनता क्यों त्रस्त है, आखिर उसके मन में क्या विषाद है जिसके कारण यह आक्रोश मोराबादी मैदान में जाकर फूटेगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री है उनसे यह सीधा संवाद होगी कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे झारखंड राज्य के विकास के लिए आपने क्या कार्य किया, और उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। इसी आक्रोश रैली के साथ 23 अगस्त को मोराबादी मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन होने जा रहा है। और अजय सिंह जी यहाँ भाजपा के किसान मोर्चा टुंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और उन्होंने ये बात को रखा है कि जन आक्रोश रैली में बड़े बड़े भाजपा के दिग्गज नेताएं भी उपस्थित होंगे और ये कड़ा प्रहार रहेगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बने और वो देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।